ऐसा पॉसिबल है कि आज भी हमें उसकी 24 घंटा जो याद आती है वो हमारे दिमाग में चलता रहता है या चलती रहती है? तो क्या वो हमें याद करती होगी और हम उसे अपनी याद कैसे दिलाएं? बहुत सारे लोग सिर्फ मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, जाने वाला तो छोड़कर चला गया 1 साल 2 साल पहले, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ हमारे बीच में है, उसकी यादें हमारे दिमाग से नहीं जाती है। 24 घंटा हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा भी चुका है, 4 महीने हो गए हैं, साल बीत गए हैं, लेकिन आप चाहते उसे अपनी याद दिलाना, दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि वो आपको भूल चुका है। बहुत सारे लोग एक ही सवाल करते हैं कि 20 दिन उससे अलग हो जाएंगे तो क्या वो किसी और के बारे में सोचने लगेगी, क्या वो किसी और के बारे में सोचने लगेगा। आपके ये सवाल सुन के मेरे कान पक गए दोस्तों। ऐसा कैसे हो सकता? आप एक ही सवाल एक ही बार पूछते रहते हो कि अगर हम उससे अलग हो गए, 20-25 दिन बीत चुके, महीनों बीत चुके, क्या वो हमें भूल जाएंगे या हम उसकी आदत लग जाएगी? देखो दोस्तों, आदत लगाने के लिए आपको अपनी आदत बदलनी पड़ती है। अगर आप उसी आदत में रहते हो तो आपकी आदत नहीं बदल सकती। आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा चुका है या आपसे बहुत कम बातें होती, आपके मन में ये सब कुछ आ रहा है, तो आज मैं आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करके बताऊंगी कि क्या उसके माइंड में चल रहा है, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना है। देखो, एक चीज मैंने बहुत देखा है, जैसे आपका ब्रेकअप हो जाता है या आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता, आपको छोड़ चुका, आप एक अजीब से स्टेटस अपने फोन में लगाने लगते हो, अपने सोशल मीडिया को यूज करने लगते हो, वहां बहुत रोनी सूरत वाला स्टेटस लगाते हो कि हमें प्यार पे भरोसा नहीं है, वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा है वैसा है, लोगों को बुरा बोलने लगते हो। ऐसा स्टेटस लगाने का मकसद आपका होता है सिर्फ उस इंसान को दिखाना, लेकिन आप टारगेट करते हो और सारे लोगों को जो आपके फोन के अंदर है, जो आपके स्टेटस को देख रहे, उनके माइंड में सिर्फ निगेटिव वाइब आ रही है आपके लिए दोस्तों। तो ये गलती कभी ना करें। आप जो स्टेटस लगा रहे हो, आप हजारों लोगों को दिखा रहे हो, उनके माइंड में चल रहा है कि देखो उसे उसने छोड़ दिया। आप सारी दुनिया को बता रहे हो कि किसी ने आपको छोड़ दिया। आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आप उस इंसान को रियलाइज कराना चाहते कि तुम बुरी हो, तुम बुरे हो, तुमने मेरे साथ बुरा किया, तुमने मुझे धोखा दिया। यानी आप खुद जानते हो कि उसने आपको धोखा दिया। देखो दोस्तों, जब तक हमारे साथ में कोई होता है हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये कौन सा मतलब हुआ आपका कि कल को वो आपको छोड़कर चला गया तो या तो आप उसकी बदनामी करो और या आप उसे रिस्पेक्ट ना करो और ऐसे गालियां दे रहे हो स्टेटस लगा लगा के। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप उसे रियलाइज कराना चाहते हो कि उसने गलती की आपसे प्यार करके, और जो रहा सहा उसके मन में अच्छाई आपके लिए है वो भी एक दिन गायब होने वाली है। क्योंकि इस तरह अगर आप किसी को रियलाइज करा रहे हो, स्टेटस लगा लगा के उसे कोस रहे हो, उसे गालियां दे रहे हो, उसके मन में और निगेटिव आ रहा है और वो बुरा आपके बारे में सोच रहा है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप निगेटिव पॉइंट को टारगेट कर रहे हो, आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप दिखा रहे हो कि आप पागल हो चुके हो, आप कुछ बुरी संगत में पड़ रहे हो। जब भी ऐसा होता है दोस्तों, हमेशा ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। अपने माइंड को ना ठंडा कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं उस समय आप दौड़ने लगो, पावर दिखाने लगो, लोगों से बातें करने लगो, लोगों को अपना दुखड़ा सुनाने लगो, अपने दोस्तों को यूज करने लगो, बोलो उससे बोल अनब्लॉक करे, उससे बोल मुझसे लास्ट टाइम बात करे। ये गलतियां जो आप करते हो ना दोस्तों, यहीं पर आप साबित हो जाते हो कि आप बेवकूफ हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कितनी बार आपको मैंने बताया है ऐसा आपके साथ हो तो चुपचाप से बैठ जाना चाहिए। अपने माइंड को थोड़ा सा ठंडा रखो, भरोसा रखो कि जो गया है वो वापस आ जाएगा, उसको आपकी याद आएगी,
निगेटिव पॉइंट को छोड़ो और पॉजिटिव वाइब्स को अंदर लाओ कि जो आपसे इतना प्यार करता था, माना किसी कारणवश आप अलग हो गए या आपकी बात नहीं हो रही, आपने ये निगेटिव पॉइंट अपने अंदर घर लिया है, तो इस निगेटिव को निकालने की बारी। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि वो इंसान तुम्हें छोड़ गया है, सिर्फ उसे आप गालियां दोगे। अब जहां मौका मिलेगा आप उसे नीचा दिखाओगे, आप उसे महसूस कराओगे कि वो इंसान गलत है, वो इंसान आपके साथ बुरा किया। बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर आप किसी से सच्चा प्यार आपने किया, आप खुद मानते हो इस चीज को, 100% आपने अगर सच्चा प्यार किया है दोस्तों, तो लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखो। ऐसे स्टेटस लगाने का कोई मतलब नहीं जहां पे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर वो इंसान आपके पास वापस आ भी गया तो सोचो किस मन से आएगा, क्योंकि आपने उसे रियलाइज कराया कि वो गलत है। हमेशा अपने प्यार को प्यार से जीतना सीखो। नफरत से अगर किसी को जीतोगे तो सिर्फ गुलाम बना के रख पाओगे। दूसरा काम आपको करना है दोस्तों, एक अच्छी आदत आपको अपने अंदर डालनी है। अगर आप चाहते हो एक बुरी आदत आपके अंदर से जाए, तो सिर्फ एक अच्छी आदत अपने अंदर डालो। चाहे तो अगर आप बहुत लेट से उठते हो तो आप सुबह उठ सकते हो, वॉक पर जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो या मेडिटेशन कर सकते हो। इन अच्छी आदतों को अपनाओ जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी यहाँ से निकलने के लिए। और जो 24 घंटा तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है, वो भी थोड़ा हद तक कम होगा, क्योंकि सुबह ही उठते हमारे दिमाग में कोई नहीं घूमता। जब तक हम उसके बारे में ना सोचे तब तक हमारे दिमाग में वो इंसान नहीं आ सकता। तुम्हें भी कोशिश करना अपने उस दिमाग को बिजी रखना है किसी और काम में, तभी उसकी यादें थोड़ी सी कम होगी, तब तुम अपने काम में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर तुम निगेटिव थॉट लाते रहोगे, वो इंसान हमें भूल गया, उसे अपनी याद कैसे दिलाए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप अगर जबरदस्त तरीके से उसे अपनी याद दिलाना चाहते, सिर्फ आपको लगता है कि वो इंसान आपको भूल गए, आपको बिल्कुल याद नहीं करता दोस्तों, एक बार ये ट्रिक अपना के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान आज भी आपको याद करता है। तीसरा और लास्ट काम आपको करना, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते और अगर उसने आपको ब्लॉक नहीं किया, आप उसके साथ खिंचाई हुई सिर्फ एक सेल्फी आपको लगानी है, लेकिन वो इंसान उस फोटो में नहीं होना चाहिए। आपको उससे कट करना है, उस इंसान को, अपने पार्टनर को, आपको सिर्फ अपनी फोटो अपलोड करनी, लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड होगा वो वही होगा जो उसे याद होना चाहिए। ऐसी पिक्चर आपको अपलोड करनी, लेकिन वो आपका पार्टनर उस पिक्चर में नजर नहीं आना चाहिए, जिससे उसे बिल्कुल ना लगे कि आप उसे यूज कर रहे हो या आप उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी फोटो यूज करनी, अपनी फोटो कट करके लगानी है। जैसे ही आपका पार्टनर वो पिक्चर देखेगा तिलमिला जाएगा, क्योंकि उस बैकग्राउंड में वो भी आपके साथ खड़ा था, जो अभी तक आपको लगता कि वो आपको नहीं याद कर रही थी, नहीं याद कर रहा। जैसे ही वो फोटो देखेगा दोस्त के आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जब पुरानी यादें हमें याद आ जाती है तो तकलीफ होती है किसी को भी, चाहे आप हो चाहे कोई भी। तो आपका पार्टनर तो आपसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब आपके साथ नहीं है या आपकी बातें नहीं होती, लेकिन जैसे वो फोटो देखेगा आपके पास मैसेज करेगा कि इस पिक्चर में मैं भी आपके साथ था, लेकिन आपने मुझे हटा के क्यों ये फोटो अपलोड किए। तो आपको कोई जवाब नहीं देना। इससे आपके पार्टनर के मन में आएगा कि शायद आप उसे अपनी लाइफ से निकाल चुके, अपने दिल से निकाल चुके। ये चीज करके देखो, ये फार्मूला बहुत ज्यादा काम का है। अगर आपने अपनी फोटो अपलोड की उसके बगैर, फिर देखो वो इंसान आपको फॉलो करने लगेगा। उसके मन में आज तक अभी था कि उसने आपको छोड़ा दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे वो आपकी पिक्चर देखने लगेगा, उसके बाद उसे समझ में आएगा कि आप भी उसे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छी आदतों के साथ आगे बढ़े, ग्रो कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। धीरे धीरे उसे जब रियलाइज होगा तो वो सारा दिन सिर्फ आपके बारे में सोचेगा। इसीलिए बोलती हूँ कि निगेटिव वाइब्स को हटाओ और पॉजिटिव वाइब को अपने अंदर लाओ। बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हारा कुछ लुट गया है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों, सब में कुछ कमियां होती है। हो सकता आप में कुछ कमी थी तभी आपका ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा पाए, लेकिन अगर आप इस गलतियों को सीखोगे, सुधारोगे अपने आप को, तो देखना एक दिन वो इंसान भी आपके पास वापस आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो भी आप दूसरे रिलेशनशिप में ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे। और आपको अपनी गलतियां लिख कर रखनी
होंगी कि आपने इस रिलेशनशिप में ये गलती की थी जिससे उस इंसान को आपने खो दिया। और आप लोगों में मैंने ये देखा है किसी को बात करने की तमीज नहीं होती, जिससे सामने वाला हर्ट होता है, उसके साथ नहीं रह पाता है। तो हो सकता है अगर आपके अंदर ऐसा है तो अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चालू करो। ऐसा नहीं कि आपका ब्रेकअप हो गया, आपको वो छोड़कर चला गया तो आप बुरी संगति पाल ले रहे हो, लोगों के साथ घूम रहे हो, अपने को गुम कर चुके हो, आप किसी की बातें नहीं सुनते, चिचराहट आपके अंदर आ गई है, अब लोगों से बातें नहीं करते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो दोस्तों तो आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि बुरी आदतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छी आदत लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन बुरी आदतों में फंसना बहुत आसान है। अगर आप चाहोगे आज की आज आपको बुरी आदत लग जाएगी, लेकिन सिर्फ एक अच्छी आदत लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप चाहते हो उस इंसान को अपनी बहुत ज्यादा याद दिलाना तो ये ट्रिक अपनाओ, और जैसा जैसा मैंने बोला है ना वो गलतियां मत करो, जैसा मैंने बोला है दोस्तों वो करो, भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो, फिर देखो वो इंसान रात दिन तुम्हें याद करेगा और फिर से तुम्हारी लाइफ में वापस आएगा। थैंक यू एवरीवन।